रेलवे स्टेशन तो पहुंच गए हैं बट 4-5 दिन पहले ही बुकिंग कराई थी एंड मुझे RAC मिली है। एंड अभी देखो चार्ट प्रिपेयर नहीं हुआ। चार्ट प्रिपेयर होने से पहले अगर सीट मिल गई तो वो ना पब्लिक प्लेस में मास्क को ऊपर करना ही पड़ेगा। यहाँ पे कोई नहीं देख रहा मास्क को, बट मुझे तो देखना ही पड़ेगा। 6:40 इज़ द ट्रेन एंड ठीक है, कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। उज्जैन बहुत स्पेशल है। जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ मेरा माइंडसेट चेंज नहीं होता कि मैं यहाँ पे पर्सनल की वजह से आया हूँ या मैं बिज़नेस की वजह से आया हूँ। मेरा हमेशा ये रहता है कि ये वो नगरी है, ये वो स्थान है, ये वो सिटी है जहाँ पे इंडिया में जो मानसून होता है, जो नॉर्थ से आता है, वो जब नीचे आता है साउथ में तो वो यहाँ पे आता है, बारिश होती है, फिर वो साउथ चला जाता है, फिर साउथ में बारिश होती है, फिर साउथ से जब घूम के बैक मारता है मानसून तब वो आके यहाँ एंड होता है उज्जैन में। तो इंडिया का पूरा मानसून यहाँ एंड होता है और मानसून के बाद जितने भी बादल होते हैं नॉर्थ साइड के, वो जब वापस उत्तराखंड जाते हैं फिर आते हैं वहाँ से, जो अब इस टाइम हो रहा है। अभी के टाइम में आप देखोगे बादल, अभी भी बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। तो जो बादल वहाँ से आ रहे हैं वो भी महाकाल उज्जैन की नगरी में ही जाकर मिलते हैं। तो साउथ और नॉर्थ दोनों के मानसून बीच में टकराते हैं उज्जैन में। कल्चरल स्टडी में जाए, देवलिपि के हिसाब से देखें तो शास्त्रों में जो लिखा हुआ है, उपनिषदों में, वेदों में जो लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली ये पता चला है कि जो शिवलिंग होता है वो एक मटीरियलिस्टिक फॉर्म है ब्लैक होल का। अब ब्लैक होल क्या होता है, जिन को पता है ब्लैक होल, तो ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहाँ से लाइट भी पास नहीं होती। लाइट क्या होती है? रोशनी क्या होती है? रोशनी वो चीज़ होती है जो किसी से टकराती है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आर पार नहीं जा, ट्रांसपेरेंट ना हो। तो हम मेरे ऊपर रोशनी पड़ रही है इसलिए आप पे वापस रोशनी जा रही है, इसलिए आपको मैं दिख रहा हूँ। तो ऐसी एक चीज़ जिसके आर पार रोशनी भी नहीं जा रही और वो खुद उसका एंड नहीं पता। आप कंचे की गोले को ले लो। आप कंचे के गोले के अंदर देखते हो कि कितने छोटे छोटे डिज़ाइन बने होते हैं, बहुत गैलेक्सी टाइप के डिज़ाइन बने होते हैं। अब इमेजिन करो वो एक साइज़ है पूरे यूनिवर्स का। तो आप क्या आपकी क्वालिटी और क्या क्वांटिटी वाइज या फिर क्या किस होप में आप साइज़ मेजर करोगे कि आप कहीं मैटर भी करते हो यूनिवर्स में। तो वो चीज़ हमें उज्जैन महाकाल में पता चलती है। उज्जैन महाकाल की भस्म आरती, उनका दर्शन, वो एक ऐसा ऑरा है, ऐसी पूजा है, ऐसी विधि है जिसमें आपकी सोच, आपकी इमेजिनेशन, फैंटेसीज़, कुछ भी सोच लीजिए वो सब ख़त्म हो जाते हैं। यूट्यूब मतलब आपकी सोच, आपको सोचना बंद हो जाता है जैसी आप उनको देखते हैं। जब इतनी पावर एक चीज़ में है, जिनको जो इस सनातन धर्म को और सनातन ज्ञान को नहीं अभी प्रूव कर रहे अपने लिए, वो नहीं बिलीवर नहीं है, तो उनके एस्पेक्ट में होता है कि एक पत्थर है, पत्थर में क्या है। बट हमने एक पत्थर की एक्सप्लेनेशन इतने पुराने से बताइए कि क्यों वो एक पत्थर जैसा है, क्यों उसकी शेप ऐसी है, क्यों उसे शिवलिंग कहा जाता है, क्यों ज्योतिर्लिंग जितने भी हैं वो सब प्रकट हुए। वो ठीक है, जो हम पुराण में कहते हैं कि शिवजी प्रकट हुए और शिवलिंग रूपी बन गए, ठीक है, वो थोड़ा ड्रामेटिक वे में लिख दिया। बट जो प्रकट होना इस शेप में, ऐसे ही डिज़ाइन में 12 अलग अलग जगह पे ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए अपने अपने टाइम, और वो तब से लेके अभी तक वैसे ही हैं। अब इसलिए नहीं क्योंकि वो पुरानी चीज़ है तो उसको अपने पास रख लो और उसको आप विंटेज रखोगे तो हाँ ठीक है पुरानी हो गई है तो इसलिए उसकी ज़्यादा इज्जत है, इसलिए नहीं। बट क्योंकि वो चीज़ें लोगों ने देखी है और वो हम नहीं बात, मतलब ये टाइम स्पैन की बात नहीं कर रहा 100 साल की, 200 साल की, टाइम स्पैन की बात कर रहा हूँ मैं हज़ारों साल की, कि हज़ारों सालों तक आप देखोगे कि वो चीज़ वैसी रही है। और जो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग स्टेट से कह लो या आप अलग अलग जगह से, राज्य से कह लो, वो सब आते हैं, उन्होंने यहाँ अपनी अपनी तपस्या करी है। जैसे कि आप देखोगे कि माँ अहिल्याबाई होलकर, उनको क्यों माँ की तरह पूजा जाता है, वो इसलिए क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में जब वो घूम रही थी तो उन्होंने जगह जगह जाकर, उनको ड्रीम्स आते थे, उनको पता लगती थी चीज़ें, वो जाती थी, उनको सूचना मिलती थी, तो ऐसी जगह वो जाती थी जहाँ पे उन्होंने ज़मीन में से खोद कर ये शिवलिंग निकाले, बचाए हैं ये शिवलिंग। क्योंकि मुग़ल के टाइम्स पे जाके सब डिस्ट्रॉय हुआ था, उनको ये पता चल गया था कि इंडिया में अगर लोगों को जीतना, अगर हैम्पर करना है तो उनके धर्म के साथ खेलो। तो अगर धर्म को छेड़ोगे तो लोग छिड़ जाते हैं। बाकी तो इंडिया का आदमी का जो नेचर है वो है कि कोई नहीं यार चलता है ना, ये जो डायलॉग है कोई नहीं यार चलता है ना, ये एक मोटिवेशनल और एक होप वाला एटीट्यूड है जो हर इंडियन में। और इसी चीज़ को मुगल्स ने कर लिया था कि वो धर्म पे अटैक करने लग गए। तो अब
क्योंकि धर्म पे अटैक हो चुका था, चीज़ें दफन गई हो गई थी, दबा दी गई थी, नष्ट कर दी गई थी, तो अहिल्याबाई होलकर ने ये 12 ज्योतिर्लिंग ढूंढ ढूंढ के निकाले, इनकी स्थापना करी थी। स्थापना भी इसलिए नहीं क्योंकि अहिल्याबाई होलकर जी की अगर आप लाइफ स्पैन देखो तो उसमें उन्होंने कहीं भी इनजस्टिस नहीं किया। नहीं, मेरी ट्रेन नहीं है। उन्होंने कहीं भी इनजस्टिस नहीं किया। वो जब भी कोई फ़ैसला लेती थी, जब भी उनके पास कोई प्रॉब्लम लेके आता था तो सब लोग बैठते थे, वो शिवलिंग को अपने हाथ में लेके बैठते थे और तब वो फैसला किया जाता था धर्म, कर्म और नियति को देखकर। तो अभी तक उन्होंने कोई इनजस्टिस नहीं किया था। उन्होंने ये इस्टेब्लिश किया, उन्होंने इनको इस्टेब्लिश करा, इन्होंने उनको इस्टेब्लिश कर दिया, फॉरएवर अमर कर दिया। तो इसलिए लोग कहते हैं कि भगवान से बात करो, भगवान की प्रेरणा लो, भगवान से करो, वो ठीक है, पर क्यों? इसीलिए आप जो भी देखोगे, हम देखते हैं कि बड़े बड़े लोगों ने वहाँ डोनेशन दे रहे हैं, वहाँ सेवा दे रहे हैं, तो लोग ये कहते हैं कि अरे इन पे पैसा है तो डोनेशन है, दिखावा कर रहे हैं। ठीक है, दिखावा कर रहे हैं, ये आपका पर्सपेक्टिव है, बट एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखिए। जो आदमी इतनी लग्जरी में रह रहा है, जो आदमी इतनी फ्रीडम में रह रहा है, जो मतलब उनके पास इतनी बैकअप है फाइनेंशियली कि वो किसी को भी कुछ ऑर्डर दें तो वो चीज़ें हो जाएगी, खाना भी घर पे आ जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा, खाना घर में बन जाएगा, पार्टी ऑर्गेनाइज हो जाएगी, लोग आ जाएंगे, वो सब कुछ अपने पास बुला सकते हैं। बट उसके बाद भी उनमें एक भाव आता है कि चलो दिखावट ही कर लेते हैं, लोगों के लिए दिखावट होगा, बट वो कष्ट उठाना, जिन्होंने पूरे साल कुछ नहीं काम किया, वो अचानक एक दिन में जाके सेवा करते हैं, खाना देते हैं लोगों को, वहाँ पे सेवा करते हैं, एक हफ़्ता रुकते हैं, वहाँ पे पोछा वोछा लगाते हैं। आप देखोगे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस देखोगे आप, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको भी कहीं ये फील होता है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए। यही चीज़ उज्जैन नगरी में आपको आके फील होता है। आपको हमेशा ऐसा फील होता है जब भी आप दर्शन करते हैं कि मुझे इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। तो इसलिए बड़े बूढ़े गलत नहीं थे, वो कहते थे कि समय समय पे भगवान के दर्शन किया करो। और तो मैं आपसे कहता हूँ कि समय समय पे आप उज्जैन ज़रूर आया करें। बहुत ब्यूटीफुल सिटी है, बट अगर जो लोग केवल पार्टी टूरिस्ट बन के आना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, तो उनके लिए बिल्कुल डेड एंड सिटी। अगर आप केवल पहाड़ी है वैसे टाइप बनते हो, मस्ती ये सब करते हो, तो ये सिटी आपके लिए नहीं है। बट येस, अगर आप स्पिरिचुअली, आप रिलीजियसली अवेकन हैं या अवेकन होना है आपको, तो उज्जैन इज़ वन गुड सिटी। उज्जैन आना चाहिए आपको। उज्जैन इज़ अ सिटी ऑफ स्पिरिचुअल। यहाँ पे हज़ारों साल से मंदिर हैं। सर यहाँ पे सिक्योरिटी चेक करें, दैट्स अ गुड थिंग। इनके पास डॉग है, ही इज़ वेल ट्रेन। थैंक यू सर, थैंक यू। तो इतनी सेफ सिटी आप देख रहे हो कि वहाँ पे रन थ्रू चेक भी हो रहे हैं। इन्होंने चेक करा मुझे और अभी इनको चेक करने वाले हैं, बिकॉज ये सिक्योरिटी बेसिस है, कोरोना भी होता है, प्लस उसके बाद काफ़ी अफरा तफरी मच रही है। न्यूज़ में आप देखोगे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग फॉर्म में आ रही हैं, तो बढ़िया है, चलते हैं। अब मैं कहा था, तो ज़रूर उज्जैन ज़रूर आया करें। यहाँ पे भस्म आरती ज़रूर देखिए, आप दर्शन लीजिए, 5 मिनट बैठिए, उस मंदिर का वातावरण देखिए, आपको अच्छा लगेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको ये डरने की बात नहीं होती कि अगर कुछ नया सीखेंगे तो कहीं जो हम पहले से सीखे एक्सपीरियंस ले रखा है इस पर हावी ना हो जाए। हावी कुछ चीज़ नहीं होती जब तक आपका भ्रम आपके पास है। आपका ज्ञान, आपका भ्रम, आपकी बुद्धि जब तक आपके पास है, आप पे कोई हावी नहीं हो सकता। तो आप आइए, इसको जानिए, पहचानिए, देखिए, परखिए, उसके बाद इस पर विश्वास कीजिए।